हैप्पी दिवाली। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली। और आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे भारत में जो है बहुत अच्छे लेवल पे हैप्पी दिवाली मनेंगे और सभी लोग दिवाली पे पटाखे जलाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत मस्ती करने वाले हैं। हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं इस साल बहुत धूमधाम से। लेकिन वहीं पे आपको बता दें दिवाली हम लोग 31 को मनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इजराइल जो है अपनी दिवाली मना चुका है। अब आप सभी को बता दूं 1 अक्टूबर 2024 को याद होगा ईरान ने इजराइल पे अटैक किया था बैलिस्टिक मिसाइल से, जिससे केवल एक आदमी की मौत हुई थी और बहुत क्षति हुई थी कहीं कहीं जगह इजराइल पे। क्योंकि इजराइल के जो, मैं भाई क्या करूं यार भूल जाता हूं मैं, इजराइल के जो डोम शेप होते हैं ना, जो मिसाइल को ऊपर ही फोड़ देते हैं, उसको क्या कहता है वो तुम अपना देख लेना। बाकी मैं उसको भूल गया था उसको। हाँ भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इजराइल ने ये पहले वार्निंग दे दी थी कि भैया अगर तुम हमको मारे हो तो हम तुमको भी मारेंगे, बदला लेंगे और तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। और इसी के साथ इजराइल ने धमकी दे दिया था ईरान को, पहले ही उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि हम लोग बहुत बड़ा एक आप लोगों पे हमला करने वाले हैं। और ये हमला बिल्कुल 26 अक्टूबर के दिन होता है। सुबह सुबह लगातार 3 वेव्स में, एक वेव्स में नहीं 3 वेव्स से लगातार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से जो एरोप्लेन से वो लगातार ईरान पे जाते हैं, अटैक्स करते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। लेकिन ये इजराइल के कॉन्वे से बोल रहा हूँ, इजराइल के तरफ से बोल रहा हूँ मैं। इजराइल ने ये स्टेटमेंट दिए कि हमने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया है ईरान में जाके सारे जगह जहाँ मिसाइल्स बनते थे ईरान के, जहाँ परमाणु बम बनाए जाते थे, वहाँ पे हमने अटैक कर दिया, पूरा फोड़ फाड़ दिया एकदम। मतलब एक जगह भी नहीं ऐसा छोड़ा जहाँ पे वो मिसाइल्स बनाते थे। और ये इजराइल जो है सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया है वो ईरान की राजधानी तेहरान पे, क्योंकि तेहरान में सबसे ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है ईरान, और तेहरान के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारे बंदूक और हथियार सब बनाए जाते थे। और इजराइल ने सोचा कि वहीं पे अटैक करने से फ़ायदा है ताकि ईरान जो है आगे चल के कुछ और ना बना पाए और आगे चल के कुछ अटैक्स ना कर पाए। लेकिन आपको पता होगा ईरान के पास अब पहले से ही बहुत सारे मिसाइल्स हैं, इजराइल से काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स हैं और इजराइल से बड़ी आर्मी भी है। उसी के द्वारा चलाया जाता था हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला के लीडर जब मरे तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पे। उसने अब इजराइल भी क्या चुप रहने वाला था भाई साहब, इजराइल बोला हम भाई अटैक करेंगे तुम पे। तो इजराइल ने ईरान पे अटैक किया और काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाई। तेहरान में सभी जहाँ पे हेडक्वार्टर्स थे मिसाइल के, जहाँ पे मिसाइल्स बनते थे, उन सभी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ना, जितना तुम बोल रहे हो, जितना तुम फेंक रहे हो भाई, तुम मतलब जलील कर रहे हो पूरे देश को, पूरे दुनिया के सामने। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी सॉरी ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम अपनी स्टेटमेंट देते, सुनो देखो। उन्होंने कहा कि देखो पहली बात तो हमारे इस पूरे अटैक में, हमारे नहीं इजराइल के अटैक में केवल 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, 2 जो आर्मीज थे ईरान की उसमें उसकी मौत हुई है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि हाँ ये बात सही है कि वहाँ पे जितने भी मिसाइल्स के हेडक्वार्टर्स थे जहाँ बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बनाया जाता था वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया है, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड वे में किया है। इसलिए ये तो कहना सही बात है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया तो देखिए यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करेगा रशिया, और आप सभी को पता ही होगा इजराइल को बैक सपोर्ट पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इजराइल ने 140 फाइटर जेट्स का यूज किया ईरान को तबाह करने के लिए, मतलब काफ़ी बड़ा अटैक था, काफ़ी मैसिव अटैक था। अब जिसके बाद ईरान भी गुस्सा हो गया। अब ईरान बोला कि देखो हम इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं ले सकते, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये लिमिटेड अटैक था, इससे ईरान को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। ये ऐसा है कि जैसे ईरान ने अटैक किया था, इजराइल में बस एक आदमी की मौत हुई, उसी तरीके से ईरान में केवल 2 लोगों की मौत हुई। अब ईरान के सपोर्ट में रसिया आ गया है। रसिया बोल रहा है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे इजराइल को। अब इजराइल के सपोर्ट में यूएसए आ गया है कि नहीं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो अगर रसिया उसके सपोर्ट में आया तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। और उधर दूसरी तरफ सऊदी अरबिया में भी टेंशन बढ़ने लगा है, क्योंकि सऊदी अरबिया कहीं ना कहीं अमेरिका से और इजराइल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। अब इसकी वजह से ईरान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान कहीं अगर सऊदी अरबिया के ऑयल रिफाइनरी सिस्टम पे अटैक कर दिया
तो भाई साहब बहुत तबाही होने वाली है और कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए गलत चीज़ है। वार्निंग है इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया भी ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई देखो जो वेस्ट में हो रहा है ना, वेस्ट एशिया में, वो काफ़ी गलत हो रहा है। इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं तेल का जो दाम है वो बहुत आगे चला जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अभी तेल का दाम लगभग कितना है? 107 भाई ने बोला 107। आप लोग समझ गए होंगे आने वाले समय में 200 रुपये हो जाएंगे, मतलब अगर ये अटैक नहीं रुका तो। सोच रहे हो कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा तेल के लिए। अब इसकी वजह से सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग वॉर रुके, क्योंकि पहले से ही रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी वॉर स्टार्ट हो गया तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, सभी देशों के बीच जो है तनाव बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ इंडिया और रशिया और चाइना के बीच, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपसे एक सवाल, अगले ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होंगे आपके? जो इस वाले ब्रिक्स सम्मेलन थे ये रूस में हुए थे, लेकिन रूस में होना नहीं था, लेकिन जिस देश में होना था उसने अपने पर्सनल रीजन से बताया कि नहीं, हम इस साल नहीं कर सकते अपने देश में ब्रिक्स सम्मेलन, इसलिए वो रूसिया में कराया गया। वैसे आपको क्या लगता है अगला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।